स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। हम पढ़ रहे हैं बच्चों सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था पैकिंग। दो तरह की पैकिंग पढ़ी थी हमने, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी 3D में दो टाइप की थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D और दूसरा था BCC पैकिंग। सिमिलरली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी 3D में दो तरह की होती है। पहली थी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग कह दो, HCP पैकिंग कह सकते थे, और दूसरी थी बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। अब मैंने आपको कहा था कि CCP तो पैकिंग है, मतलब पूरा 3D का जो अरेंजमेंट है, अगर एक यूनिट सेल काटेंगे तो बच्चों CCP में से एक यूनिट सेल कट होके निकलेगा, दैट विल बी FCC। ये हमारा क्लियर है। अब बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब वॉइड्स क्या है, तो बच्चों देखो पैकिंग हमने पढ़ लिया। अब पैकिंग में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, वॉइड्स तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक बार पैकिंग को डिस्कस करें। तो बच्चों देखो दो तरह की पैकिंग थी, एक तो थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब सारी रोज जो है उनका अलाइनमेंट सेम है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो चाहे वो वर्टिकल अलाइनमेंट हो, ये सेम है। तो ये पैकिंग थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन वर्ड्स जो हमें पढ़ने हैं ना, वो CCP पैटर्न में पढ़ने हैं, क्योंकि क्लोज पैकिंग में कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें, क्योंकि CCP जो टाइप था वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का टाइप है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखो हमने इस तरह से पढ़ा था कि ऑल्टरनेट रोज का अलाइनमेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गई फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट लेयर। अब सेकेंड लेयर जो थी वो ऐसे रखनी थी कि फर्स्ट के डिप्रेशंस में आए, ठीक है। तो बच्चों डिप्रेशन समझे ना, ये खाली जगह, तो एक खाली जगह तो बच्चों ये है और एक खाली जगह ये है, ठीक है ना। तो अब मुझे दूसरी लेयर को ऐसे रखना है कि या तो वो क्या करे, तो भाई वो इस वॉइड को कवर करे या फिर वो इसको कवर करे, ठीक है। तो बच्चों दो तरह के वॉइड थे, एक तो ट्रायंगुलर बन रहा था, है ना। तो हम कहेंगे भाई दो तरह के वॉइड्स को कैसे कवर होगा, तो दो तरह के वॉइड्स को कवर करने के अकॉर्डिंग या सेकेंड लेयर को हम रखते हैं, सेकेंड लेयर थर्ड लेयर को हम रखते हैं, तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, दो तरह के इंटरस्टिसेस बनते, खाली जगह बनती है, क्लियर। तो मैं कहूंगी भाई एक CCP पैटर्न में जब सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, दो तरह के वॉइड बनने के चांसेस है। अब बच्चों कोर्स में CCP पैटर्न के वॉइड्स ही है, आपके सिलेबस में टेट्राहेड्रल वॉइड्स है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ट्रायंगुलर वॉइड्स भी होता है, क्यूबिक भी होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम दो तरह के वॉइड्स डिस्कस कर रहे हैं और दोनों CCP पैटर्न में होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है भाई वॉइड, तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने लिखा है इन CCP अरेंजमेंट, ठीक है। तो बच्चों CCP अरेंजमेंट में व्हेन वन लेयर ऑफ स्फीयर्स, ठीक है, प्लेस्ड ओवर अनदर लेयर, जब पहली लेयर को बच्चों हम क्या करते हैं सेकेंड लेयर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। दो पहली लेयर को हम क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड लेयर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो पहली लेयर सेकेंड लेयर के ऊपर रख देंगे और सेकेंड के ऊपर तीसरी रख दो, थर्ड लेयर रख दो, है ना। मतलब एक लेयर के वन लेयर फर्स्ट सेकेंड की बात नहीं यहाँ पे, ठीक है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं तो दो चांसेस है, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब वो चांस क्या है, तो हम कहेंगे भाई दो गड्ढे बन जाते हैं खाली जगह पे, 100% आपके पास है ना बॉल से, है ना, सॉलिड स्फीयर से। भाई आपके जितने भी क्रिस्टलाइन लैटिस में जो पार्टिकल है उन्हें आपने क्या माना है, उन्हें हमने सॉलिड स्फीयर माना, ठीक है। तो बच्चों सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो अगर मैं सॉलिड स्फीयर को कैसे भी अरेंज करूं, चाहे HCP हो चाहे CCP हो चाहे स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो, बच्चों कोई भी पैकिंग हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी जगह जो है वो भर जाए, बीच में खाली जगह ना बचे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है। तो बच्चों ये जगह तो रहेगी ना, ये रहेगी। अब इसके ऊपर मैं एक और पार्टिकल रख दूं, मान लो मैंने यहाँ एक पार्टिकल रख दिया, तो देखो तीन पार्टिकल तो ऑलरेडी थे ही सही, ठीक है। फोर्थ पार्टिकल जो है मैंने इसके ऊपर रख दिया, ओके।
तो सेकेंड लेयर कह रही है कि भाई फर्स्ट वाला गड्ढा एक बार तो भर दिया, लेकिन इसको उल्टा करो, खाली जगह तो है ना, ऐसा तो नहीं कि 100% कवर हो गया, वेकेंट एरिया तो है। अब सेकेंड लेयर के ऊपर सीसीपी पैटर्न में होता क्या था, पहली लेयर हेक्सागोनल, सेकेंड लेयर क्या होती थी, तो बच्चों वो फर्स्ट के डिप्रेशन में होती थी। ओके भाई, पहली दूसरी के डिप्रेशन में तो हमने देख ही ली। अब तीसरी कैसे, तो अगर मैं एक बार डिप्रेशन में पार्टिकल रख भी दूं, है ना, तो तीसरी जो है बच्चों वो सेकेंड के डिप्रेशन में। अब यहां गड़बड़ है भाई, फर्स्ट लेयर तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सेकेंड इसके जो गड्ढे थे उनको भरने की कोशिश की, तो रखी तो बॉल्स ना, फिर गड्ढे बन गए, फिर वर्ड्स बन गए, तो तीसरी क्या करेगी, उसके गड्ढों में रख दो, तो सेकेंड के डिप्रेशन। तो बच्चों एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक गड्ढा तो है ही, उसके ऊपर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा है कि दो गड्ढे मिल गए। पहली लेयर का गड्ढा मतलब वॉइड या इंटरस्टिसेस या खाली जगह, तो पहली लेयर का एक वॉइड, और जब मैंने दूसरी लेयर रखी उसका भी वॉइड टच में आ गया, तो ऐसा लगेगा कि अरे वॉइड के ऊपर वॉइड आ गया, है ना, तो वॉइड को कवर करते हुए भी चल सकते थे। और जब तीसरी लेयर रखोगे तो तुम देखोगे ऐसी सिचुएशन भी आएगी इस पैटर्न के अंदर कि वॉइड के ऊपर वॉइड आ गया, है ना, मतलब मान लो ये फर्स्ट लेयर आपकी ऐसे है, ठीक है भाई, तो फर्स्ट लेयर ऐसे तो तुम्हें एक वॉइड तो दिख रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है। अब सेकेंड लेयर जो आई बच्चों, मतलब थर्ड लेयर, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है, अब इसके ऊपर जो लेयर आई ना वो ऐसे, फर्स्ट सेकेंड का कंफ्यूजन मत पालना, है ना, तो वो ऐसे आई। तो बच्चों देखो नीचे तो एक वॉइड था ही, और आपको क्या दिख रहा है, नहीं ऊपर भी हमने ऐसे ही रखा है कि ये जो जगह है ना ये गड्ढा तो बना हुआ ही अभी भी, तो ये पॉसिबिलिटी है ना। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई 3 पार्टिकल चिपके हुए थे और जो खाली जगह थी मैंने वहां एक पार्टिकल रख दिया, ठीक है, उल्टा करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये तो गड्ढा है। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड लेयर को जब सेकंड के ऊपर रखते तो वॉइड के ऊपर वॉइड आ जाए, तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये खाली जगह तो है, टोटल पार्टिकल 6 है, ये खाली जगह तो है, टोटल पार्टिकल 4 है, तो 4 पार्टिकल के बीच में बना हुआ वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड, और 6 पार्टिकल के बीच में बना हुआ वॉइड तो हम कहेंगे 6 वाला होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल ही क्यों बोला है वो मैं अभी बताऊंगी, ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं। आप ऐसे ही सोचोगे ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 नहीं होता है, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही बोलते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर मतलब 4 कोने, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन 6 पार्टिकल ही आएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम कहेंगे भाई सीसीपी पैटर्न में बच्चों 2 पॉसिबिलिटी है। देखो इन सीसीपी अरेंजमेंट व्हेन वन लेयर ऑफ स्फीयर प्लेस्ड ओवर अनदर लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रख रहे, तो 2 पॉसिबिलिटीज है बच्चों, है ना। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स या इंटरस्टिसेस, ठीक है। अब बच्चों 2 पॉसिबिलिटीज कौन सी है, तो हम कहेंगे भाई 2 तरह के वॉइड्स बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे, तो हम कहेंगे भाई एक चांस तो है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा चांस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड तो मैंने कहा था कि देखो 3 बॉलें चिपका लो, है ना, एक बॉल तीसरी बॉल चिपका लो, मतलब अरेंज कर दो, ठीक है। दूसरी लेयर को ऐसे रखो कि ये जो फर्स्ट लेयर है ये यहाँ पे क्या हो, ये पार्टिकल कवर हो जाए, मतलब ये गड्ढा है ना इसके ऊपर एक पार्टिकल रख दो, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, अभी इसको उल्टा करके देखो, ऐसे भी कर लो, 3 बॉलें चिपका दो, खाली जगह पर एक और बॉल रख दो, तो ऐसे थोड़ा गड्ढा भर गया, ऊपर से भर गया, नीचे तो भी खाली है ना, चारों पार्टिकल के बीच में आपको एक गड्ढा तो दिखेगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई एक गड्ढा तो है, एक वॉइड है, गड्ढा बोलते हैं मतलब वॉइड है, ठीक है। तो बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे वॉइड्स ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पार्टिकल्स, ठीक है। 4 पार्टिकल के बीच में अगर खाली जगह बचती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पार्टिकल्स, तो 4 पार्टिकल के बीच में बच्चों अगर कोई खाली जगह है, कोई इंटरस्टिसेस है, तो मैं कह दूंगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। नाउ व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या थी, तो हम कहेंगे देखो आपके पास
ये अरेंजमेंट तो है ना। 3 बॉल्स मैंने रख दी तो हम कहेंगे भाई अगर तुमने 3 बॉल्स रख दी तो ये अरेंजमेंट तो है। अब बच्चों ये कह रहा है कि भाई आपकी जो थर्ड लेयर है उसको इस तरह से रखो कि सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर के जो इंटरस्टिसेस हैं वो कांटेक्ट में आए, मतलब ऐसे ऐसे रख दो। ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, यहां बीच में एक खाली जगह बनेगी, है ना बच्चों। ये बीच में एक स्पेस आएगा जहां क्या है, जहां खाली जगह है, वहां कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है तो 6 के कॉम्बिनेशन से बना, तो हमें बस यही लिखना है, void obtained by combination of 6 particles। अगर मैं 6 पार्टिकल्स को कांटेक्ट में लाऊं, अरेंज करूं, ठीक है, तब अगर बीच में खाली जगह रहती है तो उस खाली जगह को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ठीक है, इतनी सी बात तो क्लियर हो गई फिलहाल कि भाई अगर 4 पार्टिकल के बीच में खाली जगह है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बोल देंगे, और 6 पार्टिकल के बीच में खाली जगह है ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे। अब ये अरेंज कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो अरेंज कैसे करेंगे, तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड 3 पार्टिकल रखे, है ना, 3 पार्टिकल रखे, यहां खाली जगह तो दिख ही रही है, इसके ऊपर ये पार्टिकल रख दो, ये है ना, ये पार्टिकल जो है ये उठा के इसके ऊपर रख दो। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो 3 पार्टिकल तो लोअर लेयर में थे, जैसे ही ऊपर एक पार्टिकल रखा तो ये बीच में जो खाली जगह है दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, टेट्राहेड्रल समझ में आ गया, है ना। अभी टेट्राहेड्रन कैसे बना वो बता रही हूं मैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हम कहेंगे देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सीसीबी अरेंजमेंट था, तो आपको पता पहली लेयर ए, है ना, उसके डिप्रेशंस में बी और बी के डिप्रेशंस में सी। तो अगर सेकंड में जो ट्राइंगल आ रहा था, है ना, सेकंड में 3 बॉल्स ऐसे आ रही थी, एक ऊपर 2 नीचे, तो तीसरी में क्या होगा, 2 बॉल ऊपर 1 नीचे, पैटर्न ही ऐसा बन रहा था। ठीक है, तो हमने यूनिट सेल वगैरह डिस्कस किया था उसका। तो देखो अगर मान लो ये बी लेयर है और ये सी लेयर है, तो ये 3 स्फेयर्स के बीच में खाली जगह तो है, इनके ऊपर 3 बॉल ऐसे चिपकानी है कि खाली जगह और खाली जगह एक दूसरे के ऊपर है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, 3 पार्टिकल ऐसे, 3 इसके ऊपर, तो बीच में खाली जगह तो अभी भी रह गई। तो 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना है, तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अभी ऑक्टाहेड्रन कैसे बना तो ये भी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इतनी सी बात तो क्लियर हो गई अभी तक कि सीसीपी पैटर्न में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज है ना। जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 तरह के वॉइड्स बनते हैं, दे आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब चलो एक्सप्लेन कर लेते भी कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों 3 बॉल्स रख दी ऐसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हम कहेंगे हाँ वेकेंट स्पेस तो आ ही रहा है। ठीक है, ये वेकेंट स्पेस है ना, ये इसको कलर कर देते हैं, चलो ऐसे। ओके, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर 4th बॉल भी रख दी। ओके, तो ये तो छोटा सा जगह था, ये बॉल थोड़ा सा, अपने बॉल तो गोल है ना बिल्कुल, है ना, एकदम स्फेरिकल है, तो हल्का सा एरिया जरूर चला जाएगा इस गड्ढे के अंदर, थोड़ा इसका कम कर देगा वॉल्यूम, है ना। अगर इतना वॉल्यूम था तो थोड़ा बॉल का एरिया इसमें चला जाएगा, थोड़ा वॉल्यूम दबा देगा इसका, लेकिन रहेगा तो सही, 100% कवरिंग तो हो नहीं सकती। तो भाई 4 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से अगर कोई वॉइड बना तो हमने लिखा था टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आपने कहा कि पिछली पिक्चर में टेट्राहेड्रन भी बना था, तो देखो पहले 3, फर्स्ट लेयर में 3 पार्टिकल है ना, एक बॉल, दूसरी बॉल और तीसरी बॉल, 3। सेकेंड लेयर जो है वो इसके ऊपर है, मतलब एक पार्टिकल इसके ऊपर है, तो बोर्ड पे तो देखो बनेगा नहीं, तो मैं यहां बना देती हूँ। ठीक है, अब ये चारों बॉल एक दूसरे को टच कर रही, तो इनको टच करो, तो बीच में देखो ये जो खाली जगह आएगी ना, ये वेकेंट एरिया, ये वेकेंट एरिया क्या है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रन बनता है, चारों बॉलों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो टेट्राहेड्रन बनता है, दैट्स वाई बच्चों मैं क्या कहूंगी इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर। अब ऑक्टाहेड्रल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या था,
तो हमने कहा था 3 पार्टिकल्स तो ऐसे हैं एक लेयर के, ठीक है। अब इन 3 पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है, तो हम कहेंगे खाली जगह तो है ये। अब बच्चों मैं 3 पार्टिकल और रख दूं तो दूसरी लेयर है ना, इसके ऊपर 3 पार्टिकल जो है वो मुझे इस तरह से रखने हैं उल्टा, ठीक है। ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल नहीं रखना है, ट्रायंगल तो पहले था, है ना, ट्रायंगल तो पहले था। अब सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट इसके ऑपोजिट है, ए बी सी। सेम होता तो हम कहते हैं ना ए बी अरेंजमेंट, लेकिन सीसीपी में आपको याद है ए बी सी अरेंजमेंट, तो बी के ऊपर सी कैसे रखूंगी, उल्टा, ठीक है। तो अब देखो 3 पार्टिकल इस तरह से रखने हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ट्रायंगल उल्टा रख दिया, ये उल्टा रख दिया, ठीक है। अब ये भी खाली जगह तो बनी रही है बीच में, 100% कवरिंग तो होगी नहीं, तो ये जो वॉइड है इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही क्यों बोला, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा कैसे बनेगा, तो देखो पहले पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसे था, दूसरी लेयर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसे था, अभी इसे मिलाओ तो बच्चों ये ऑक्टाहेड्रन बनता है ना, तो ये ऑक्टाहेड्रन बना, दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन्हें मिलाओ तो टेट्राहेड्रन बन रहा था, तो 4 बॉलों के बीच में अगर कोई खाली जगह है तो चारों बॉलों को मिलाएंगे तो टेट्राहेड्रन बनेगा, दैट्स व्हाई दे आर टेट्राहेड्रल वॉइड। और 6 बॉल्स के बीच में कोई खाली जगह है तो 6 की 6 बॉल को गिन लो, देखो एक पार्टिकल यहाँ है, 3 4 5 और 6, है ना, तो बच्चों इनको मिलाने से ऑक्टाहेड्रन बनता है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, तो हमने बोला ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों अभी तक एक चीज क्लियर हो गई कि भाई सीसीपी अरेंजमेंट क्लियर है, पहला लेयर हेक्सागोनल, दूसरी उसके डिप्रेशन में, तीसरी दूसरी के डिप्रेशन में, तो ए बी सी अरेंजमेंट अलग अलग था, तो बी लेयर और सी लेयर, तो बी के ऊपर सी आएगी तो इस तरह का वॉइड बनेगा और वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब टेट्राहेड्रल भी हो गया, ऑक्टाहेड्रल भी हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि भाई ये 4 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है और ये 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब होता कहाँ है क्यूब में, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी अरेंजमेंट। तो बच्चों सीसीपी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह होता है, एक तो हर एज सेंटर पे आपके पास बनेगा क्या, तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और दूसरा बॉडी के सेंटर पे भी क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे बनेगा वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि 2 तरह के वॉइड से 4 के कॉम्बिनेशन से बना और 6 के कॉम्बिनेशन से बना, पैटर्न सीसीपी है। अब अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल में एफसीसी लिखा है तो आपको पता है सीसीपी पैटर्न का जो यूनिट सेल कटेगा दैट विल बी एफसीसी, ठीक है। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ हो से, तो हम कहेंगे इन सीसीपी पैटर्न, इन सीसीपी पैटर्न octahedral voids are situated। कहाँ होंगे octahedral void, तो बच्चों octahedral voids are situated at, तो हम कहेंगे एज सेंटर पे, हर एज सेंटर पे आप देखोगे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा एंड बॉडी सेंटर, ठीक है। तो बच्चों एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सीसीपी पैटर्न में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो हम कहेंगे एज सेंटर पे एजेस कितने होते हैं क्यूब में, तो हम कहेंगे क्यूब में एजेस तो 12 होते हैं, ठीक है। तो एजेस 12, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो हम कहेंगे 1/4, ठीक है। तो एज सेंटर पे तो है ही और बॉडी के सेंटर पे भी, तो बॉडी सेंटर तो एक ही हुआ, ठीक है। तो बच्चों टोटल आएगा 4, यानी अगर सीसीपी पैटर्न में एक यूनिट सेल है, यानी एक एफसीसी यूनिट सेल है, क्योंकि सीसीपी पैटर्न का यूनिट सेल एफसीसी होता है, तो हम कहेंगे भाई एक एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो होंगे 4,
अब प्रॉब्लम ये है कि भाई बनेगा कैसे, एच सेंटर पे बनेगा कैसे, बीसीसी में बॉडी सेंटर पे बनेगा कैसे। तो बॉडी सेंटर तो सिंपल है बच्चों। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक क्यूब है, ठीक है, एक एफसीसी यूनिट सेल है, क्यूब क्या बोले अपन, एफसीसी यूनिट सेल है, ठीक है। तो बच्चों एफसीसी यूनिट सेल मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, तो हम कहेंगे भाई देखो एक तो कॉर्नर पे है, ठीक है भाई कॉर्नर पे है, हर फेस के सेंटर पे है, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपसे कहा बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर में खाली जगह बनेगी, वहां पार्टिकल नहीं रखा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, है ना। हमने पढ़ी थी बॉडी सेंटर यूनिट सेल कि पार्टिकल को कॉर्नर पे रखा है और बॉडी के सेंटर पे रखा है, तो वो बीसीसी यूनिट सेल थी। यहाँ यूनिट सेल हर बार एफसीसी ही रहेगी क्योंकि दोनों वॉइड्स जो है वो सीसीपी पैटर्न के अंदर होते हैं। सीसीपी पैटर्न की बेसिक यूनिट सेल जब निकालोगे दैट विल बी एफसीसी, तो आपकी यूनिट सेल हमेशा एफसीसी रहेगी। लेकिन मैं कहूँ कि देखो 4 छत के कोने हो गए, 4 फर्श के कोने हो गए, 8 तो क्यूब तो बन गया। अब हर फेस के सेंटर पे क्या रखा है, एक पार्टिकल रखा है, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, है ना, फ्रंट और बैक, 6 हो गए, ठीक है। तो 6 पार्टिकल यू निकल के आएंगे, ओके। तो बीच में खाली जगह तो रहेगी ना, वो खाली जगह वहां हम कह रहे हैं वॉइड है, बॉडी सेंटर पे क्या है, वॉइड है, वहां कोई पार्टिकल नहीं है, तो हम कहेंगे अच्छा बॉडी सेंटर पे वॉइड है, मतलब ये जो जगह है ना बच्चों, ये खाली जगह, ये खाली जगह जो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल तो क्या होता है, 6 के कॉम्बिनेशन से। तो देखो ये जो 6 फेस सेंटर के पार्टिकल है, देखो ये जो बच्चों 6 फेस सेंटर के पार्टिकल है इस तरह से, है ना, ये पार्टिकल्स जो है ये इधर, इनके बीच में जो खाली जगह है, देखो फेस सेंटर वाला पार्टिकल गिनना है बच्चों, तो फेस सेंटर वाला पार्टिकल एक तो ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, है ना, सेकंड फेस हो गई लेफ्ट वाली, ये राइट वाली हो गई 3, ये हो गई 4 और फ्रंट और बैक वाली 5 और 6। तो बच्चों इन 6 के बीच में, है ना, ये जो खाली जगह आपकी आ रही है, ये खाली जगह जो है इन 6 को आपस में कनेक्ट कर दो, ये 6 आपस में टच करेंगे, ठीक है। तो ये जो खाली जगह बनाई मैंने पिंक वाली, ये क्या है, ये खाली जगह को तो वॉइड कह रहे हैं, वो 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में है ना। जैसे आप अपना रूम ले लो, चलो आपको 2D में नहीं समझ में आया, रूम ले लो, रूम में क्या है, 6 फेस होंगी, 4 दीवारें, छत और बॉटम। तो बच्चों हर फेस के सेंटर पे एक बॉल निकली हुई, मान लो बड़ी बड़ी बॉल्स निकली हुई, तो 2 बॉल इधर हो गई, 2 फ्रंट और बैक में हो गई 4, एक ऊपर से आई 5, एक बीच से आई 6। तो 6 बॉलों के बीच में ऐसा तो है नहीं कि पूरा बॉल्स है, मैंने पहले ही कहा था सॉलिड स्फीयर है, तो कभी भी चिपक के 100% एरिया कवर नहीं कर सकती, खाली जगह तो आएगी। तो अब तुम खुद सोचो 6 फेसेस सेंटर के पार्टिकल अगर आए कांटेक्ट में तो बीच में खाली जगह आएगी, और वो खाली जगह क्या है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि भाई फेस सेंटर के बीच में, है ना, फेस सेंटर के बीच में क्या होगा, वेकेंट स्पेस आएगा। देखो ये सिंपल क्यूब बना दी, एफसीसी लैटिस बना दी, फेस सेंटर देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये छत का पार्टिकल हो गया, ये लेफ्ट वन हो गया, राइट वन हो, मतलब ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये बॉटम का हो गया, और ये फ्रंट और बैक। अब ये देखो इन 6 के 6 को मिला दिया, यहाँ देख, ठीक है, इन 6 के 6 पार्टिकल्स को मिला दिया बच्चों, ऐसे मिल रहे हैं ये, है ना, जैसे हमने मिलाए थे ये ऐसे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये जो रेड स्पेस बताया ना, ये खाली जगह, ये खाली जगह क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो 6 फेस सेंटर के जो पार्टिकल थे बच्चों, है ना, 6 फेस सेंटर के जो पार्टिकल्स थे उनको तुम देखोगे ना, वो इस तरीके से अरेंज थे, 4, है ना, देखो ये इस तरह से 1 2 3 4, और ये बीच में ये ऐसे 2 पार्टिकल इधर, ठीक है। तो ये ऐसे मान लो ये। तो बच्चों ये ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर, है ना, ये ज्योमेट्री क्या है, तो हम कहेंगे ये स्क्वायर, और ये बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही, है ना, ये इस तरह का जो हिस्सा है इसी को ही तो हम ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं,
तो हम कहेंगे बिल्कुल लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। लेफ्ट या मान लो फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट, चार क्या होंगी, चारों तो एक साथ आएंगी भाई। अगर आपने क्यूब बनाया है बच्चों, है ना, तो ये देखो, ये लेफ्ट पार्टिकल, ये राइट पार्टिकल, ये फ्रंट और ये बैक, ये सब तो एक ही प्लेन में आए ना, है ना। ये मान लो फ्रंट हो गया, ठीक है, ये वाला बैक, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। और एक छत के ऊपर वाला पार्टिकल और एक छत के मतलब टॉप मान लो और ये बॉटम में मान लो, तो ये इस तरह से। और बीच में जो खाली जगह आई वो खाली जगह क्या है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो हम कहेंगे हाँ बॉडी सेंटर पे तो फिर भी थोड़ा थोड़ा तुम्हें दिखने लग गया होगा कि हाँ देखो ये एफसीसी पार्टिकल है, ये भी एफसीसी पार्टिकल है, ये भी एफसीसी है, ये भी एफसीसी है। एफसीसी में 6 होते हैं ना, तो ये 6 पार्टिकल, तो 6 बॉल रख दूंगी, बीच में खाली जगह आएगी, तो वो खाली जगह जो है वो आपकी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यही चीज समझाई थी, इधर देखो, ये यही चीज समझाई हुई है ना। ये बन गया आपका एक स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक ऐसे मान लो, 4 पार्टिकल ये रहे, एक पार्टिकल प्लेन के ऊपर, एक नीचे, तो बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, ऐसे मान लिया हमने, इसको काट के इसको दिखाया तो ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा तो हम कहेंगे भाई इसके अलावा एज सेंटर पे होता है, उसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी हम ट्राई करेंगे। देखो एज सेंटर, तो मैंने क्या किया, एक सिंपल क्यूब बना लेते हैं, चलो ठीक है बच्चों। सब चीज को है ना, आप जिस रूम में बैठे हो उसी से इमेजिन करो कि हाँ ठीक है, मैं जिस रूम में बैठा हूं बस वहीं से मुझे देखना है। तो एज मतलब बच्चों किनारा, तो आप जिस रूम में बैठे हो ना उसमें एजेस 12 है भाई। छत के किनारे कितने हैं, तो 4, फर्श के किनारे हैं 4, फिर छत और फर्श हवा में तो है नहीं, कनेक्शन भी तो है, तो 4 कोने और हो गए, किनारे और हो गए। तो हम कहेंगे छत के किनारे एजेस 4, बेस के एजेस 4 और 4 उनको कनेक्ट करने के लिए 4, 4 8 और 4 12, ठीक है, 12 एजेस होते। अब आप कह रहे हो एज के सेंटर पे, ठीक है भाई, एज के सेंटर पे, तो बच्चों मान लो ये एज है, तो एज के सेंटर पे जो खाली जगह है ये, मतलब एज के सेंटर पे आप कह रहे हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, तो मुझे तो सिर्फ ये दिखाना है कि ये 6 पार्टिकल के बीचों बीच में आएगा। तो कैसे आएगा, तो देखो एज तो है ही, लैटिस आप अपना हमेशा याद रखना कि लैटिस जो है वो क्या है, तो भाई लैटिस सीसीपी है। तो देखो एक किनारा ले लिया मैंने छत का, कोई भी आप अपने दिमाग में एक किनारा ले लो कि हाँ मैं इस छत के किनारे को देख रहा हूँ, है ना। मान लो ये एक किनारा ले लिया छत का, बोर्ड का जो टॉप हिस्सा है वो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ मैं कह रही हूँ खाली जगह है, गड्ढा है, कौन सा, तो मैं कह रही हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपके दिमाग में इतना तो क्लियर है कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 पार्टिकल के बीच में बनता है। अब वो 6 पार्टिकल कौन से, तो देखो किनारा होगा तो मतलब 2 कॉर्नर तो होंगे, तो ये एक कॉर्नर और बच्चों दूसरा कॉर्नर, ठीक है। अब किनारा कोई भी होगा वो एक फेस पे होगा ना, एक दीवार का एक किनारा ही तो ले रहे। तो बच्चों अगर ये किनारा है तो ये फेस तो बैक साइड वाली थी, देखो है ना, मैंने तुम्हें कहा कि ये क्यूब, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये किनारा उठाया, ओके, तो तुमने कहा एक कॉर्नर पार्टिकल ये, एक कॉर्नर पार्टिकल ये, तो ये तो फेस है ना बच्चों, तो इधर सेंटर, फेस सेंटर पे तो हमने पार्टिकल रखा ही है ना, थर्ड ये फेस सेंटर है, लैटिस कौन सा है, फेस सेंटर, तो हम कहेंगे एक पार्टिकल जो है भाई इसके फेस सेंटर का होगा, यानी ये इधर आएगा नीचे, बैक फेस ले लो, तो ये हो गया 3, या मैं सिर्फ डॉट बना लेती हूँ ये। अब बच्चों क्यूब के ऊपर तो और क्यूब होगा, तो हम कहेंगे ये फेस तो भी ऊपर भी चल रही है, तो ऊपर भी एक पार्टिकल होगा, तो ये हो गया कितना, 4। अब देखो ये फेस तो आपकी बैक है ना, ठीक है, ये तो छत पे, आप अपने घर में सिर्फ एक जो छत है ना, छत का एक कोना पकड़ लो, किनारा पकड़ लो, उसका एज सेंटर, तो आप कहोगे एक तो कोना इधर है, एक कोना इधर है। अब वो छत, ठीक है, छत का एक किनारा मान लो, एक जो दीवार है ना वो आपने पकड़ ली, ठीक है, तो वो बच्चा छत से कनेक्ट हो रही है, तो हवा में तो है नहीं ना, वो नीचे भी तो आएगी, 2 दीवारों से कनेक्ट हो रही, तो हम कहेंगे भाई एक तो इसका खुद का फेस था ये,
एक ऊपर का फेस ले लिया मैंने 4। अब बच्चों ये यूं आ रहा है ना ऐसे हवा में, ठीक है, तो एक और पार्टिकल होगा फेस सेंटर जो फ्रंट वाला, और एक बैक में चला जाएगा, तो 6। टोटल कितने हो गए बच्चों? तो हम कहेंगे भाई टोटल पार्टिकल जो होंगे वो 6 होंगे। और अगर ध्यान से देखोगे तो फिर वो 4 तो एक प्लेन में आ जाएंगे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, तो ओवरऑल हो जाएगा 6। ठीक है, अभी थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन सोचो, जिस रूम में बैठे हो उस रूम में बैठो, है ना, पहले ध्यान से सोचो। ठीक है, छत पे देखो, ठीक है, छत का कोई एक किनारा पकड़ लो, तो तुमने कहा छत का एक एज ले लिया, वो 2 कॉर्नर को टच करता है, पक्का, मतलब 2 कॉर्नर के बीच में, टच करे नहीं करे, वो 2 कॉर्नर के बीच में, ठीक है। अब बच्चों छत का है तो छत से ले उसको कनेक्ट करो, छत पे जाएगा तो एक सेंटर वाले पार्टिकल को टच करेगा, यहाँ उधर एक पार्टिकल होगा 3, तो आपके रूम में आया तो ऑब्वियसली दूसरे रूम में भी जाएगा 4। अब उसी दीवार पे, जिस दीवार पे तुमने सेंटर लिया है, तो वो नीचे भी तो फेस सेंटर है, उस दीवार का भी तो फेस है, उधर भी आएगा तो 5, और सिमिलरली ऊपर भी जाएगा तो 6। ठीक है, तो बच्चों एज सेंटर जो है वो टोटल 6 पार्टिकल के बीच में होता है। एक एज सेंटर सीसीपी पैटर्न में 6 पार्टिकल के बीच में होता है, तो हम कहेंगे अगर 6 पार्टिकल के बीच में कोई खाली जगह आती है तो उस खाली जगह को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो बीसीसी तो बच्चे फिर भी समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत आता है तो ऐसी कोई बात है नहीं, आ जाएगा समझ में, ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है। आप अपने रूम में बैठो, उसमें कोई एक किनारा पकड़ लो, ठीक है, वो एक किनारा बच्चों 2 दीवारों से कनेक्टेड होगा, छत की दीवार भी होगी तो नीचे भी आएगी, या बॉटम का ले लोगे तो फर्श की वो भी आएगी, क्या बोलते हैं वॉल, या फर्श वाली फेस आएगी, है ना, फ्लोर की फेस, और जिससे कनेक्ट किया है वो भी आएगी। तो एक एज जो है वो 2 फेसेस के बीच में होता है ना। अब वो 2 है तो तुम लेफ्ट ले जाओगे बच्चों तो राइट भी तो जाएगा। अब तुम कहोगे हम तो एक ही क्यूब की बात कर रहे थे, तो मैंने तो एजेस 12 गिने हैं और कंट्रीब्यूशन मैंने पहले ही कर दिया 1/4, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आधा आधा पहले ही करके चलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो बच्चों आपको ध्यान रखना है वो ये सब नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो हमारा सीसीपी पैटर्न में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो एज सेंटर पे होता है और बॉडी सेंटर पे होता है। एजेस 12 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/4, क्योंकि एक एज जो है वो 4 यूनिट सेल में बढ़ जाता है। ठीक है, और बॉडी सेंटर तो बढ़ता नहीं, तो वो 1/1। ठीक है, अब बच्चों आता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो भाई टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? तो देखो सीसीपी पैटर्न में बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड, इन अ सीसीपी पैटर्न, ठीक है, सीसीपी पैटर्न 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 tetrahedral voids are situated at each body diagonal। तो बच्चों एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी, है ना। फिलहाल हम याद क्या रखेंगे, याद रखने लायक चीज क्या है, तो बच्चों एक क्या बोलते हैं, एक क्यूबिक के अंदर, एक एब्सिसल यूनिट सेल के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक क्या बोलते हैं बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। अब बच्चों क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे, तो बॉडी डायगोनल आपने पढ़ा है ना, बॉडी डायगोनल मतलब छत के एक कोने को फर्श के दूसरे कोने से मिला लो। तो ठीक है भाई, छत का एक कॉर्नर ले लो, ये रहा फ्रंट फेस, तो फर्श का दूसरा कोना यानी इससे मिला लो, तो बिल्कुल डायगोनल करते हुए आएगा, तो हम कहेंगे एक बॉडी डायगोनल तो दिख रहा है। फिर ये छत का दूसरा कोना, इसको क्या करो, इसको छत का एक कोना है ना फर्श के, फ्लोर के दूसरे कॉर्नर से मिला लो। ठीक है, तो ये टॉप हो गया, ये लोअर हो गया, इसको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलाओ तो ये इधर से जाके मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो है बच्चों ये मिलेगा इधर से आके, और ये वाला जो है ये मिलेगा इधर से आके। तो हम देखेंगे टोटल कितने बनेंगे, तो बच्चों टोटल
4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। अब आप कह रहे हो कि भाई एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल है और एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो बच्चों नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो हम कहेंगे बॉडी डायगोनल होते हैं 4, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे 4। क्लियर, बॉडी डायगोनल तो निकाल दोगे ना, छत पे कितने कॉर्नर है 4 है ना, फ्लोर पे भी कितने हैं 4, तो हर कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से मिला दो, तो छत के 4 कॉर्नर हैं, डायगोनल ही निकलेगा है ना। तो हम कहेंगे भाई ऊपर वाले को नीचे से मिलाओ, चाहे नीचे वाले को ऊपर से मिलाओ, वो एक ही बात है। ठीक है, तो बच्चों 4 कॉर्नर अगर डायगोनली मिलाने चलोगे तो एक क्यूब में आपको पता है 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। ठीक है, अब बॉडी डायगोनल 4 है, एक पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 8। अब हम कहेंगे भाई कैसे होता है, क्या होता है, तो देखो थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो है तो ये एक एफसीसी लैटिस, ध्यान से देखो 8 कॉर्नर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर है। ठीक है, और फेस सेंटर गिनो, तो ये फेस सेंटर हो गया 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, फ्रंट और बैक। हमने क्या किया बच्चों, एक क्यूब को 8 मिनी क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, मिनी क्यूब्स मतलब छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया। देखो अब 4 क्यूब, तो देखो ये वाला क्यूब आपको दिख रहा है आगे से। ठीक है बच्चों, 4 क्यूब तो क्या है कि आपको फ्रंट में दिख रहे हैं आराम से। ठीक है, जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है ना। तो बच्चों 4 क्यूब, तो हम कहेंगे हाँ 4 क्यूब तो हमें आगे दिख रहा है फ्रंट में। ठीक है, अब बच्चों 4 ये हो गए, 1 2 3 4 इनके बैक साइड हो जाएंगे, तो टोटल क्यूब कितने हुए 8। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, डिवाइड अ क्यूब इनटू। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही समझाया हुआ है, इसलिए इस पैटर्न से लिया है, डिवाइड अ क्यूब इनटू 8 मिनी क्यूब्स। ठीक है, एक क्यूब को हमने 8 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा जो डार्क वाला दिख रहा है आपको फ्रंट साइड है ना, ये जो आपको डार्क साइड दिख रही है, ये एक क्यूब में ले रही हूं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, एक क्यूब के हिस्से में क्या आया, तो मैंने लिया, तो देखो एक क्यूब के हिस्से में ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे एक पार्टिकल आया, ये रहा है ना, ये कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये रहा एक, आगे चले तो कोई पार्टिकल नहीं है। ठीक है, फिर चले तो एक पार्टिकल आया, ये रहा दूसरा पार्टिकल। ठीक है, देखो ये कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, यहाँ चले कुछ नहीं, यहाँ चले एक पार्टिकल आया 2। ठीक है, आगे वाला फ्रंट क्यूब ले रही हूँ, अब यहाँ चले देखो नीचे तो कुछ नहीं आया, तो यहाँ नीचे चल लो, कुछ नहीं आया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से चले, यहाँ है ना, यहाँ कुछ नहीं आया, इधर चले तो आपको एक कॉर्नर पार्टिकल मिला, ये। फिर वापस चल लो तो कुछ नहीं आया, तो ये कुछ नहीं है। फिर यहाँ से चलो तो एक पार्टिकल और आया, बस ये एक पार्टिकल और आया। तो बच्चों अगर मैं एक क्यूब को 8 मिनी क्यूब्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो देखो इस मिनी क्यूब में मुझे सिर्फ 4 पार्टिकल मिले। ठीक है, एक मिनी क्यूब में मुझे कितने मिले, तो मैं कहूँगी एक मिनी क्यूब में मुझे 4 पार्टिकल मिले हैं। ये मिला देखो कॉर्नर, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये आपका क्यूब है, ये दूसरा पार्टिकल, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पार्टिकल, फिर यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ ये क्यूब आपका फ्रंट वाला खत्म। बैक वाले पे नहीं जाना, देखो बैक वाले में है, ये है ना, ये बैक पार्टिकल्स है, तो उसमें तो हमें जाना नहीं है। तो हम कहेंगे ओके, मान लिया भाई कि हमारे पास 4 पार्टिकल है। अब बच्चों ध्यान से देखो, कॉर्नर है ना, कॉर्नर था, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ये पूरा ये क्यूब है तो ये फेस सेंटर था, कॉर्नर था, फेस सेंटर था, अगेन क्या था, फेस सेंटर था, और ये भी फेस सेंटर था। ठीक है, तो ये 4 पार्टिकल बच्चों, इन 4 के बीच में क्या होगा, तो हम कहेंगे इनके 4 के बीच में एक्चुअली एक खाली जगह बनती है।
वो खाली जगह जो है 4 के कॉम्बिनेशन से, तो हमने पढ़ा था 4 पार्टिकल के बीच में अगर कोई गड्ढा बन जाए तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो हम कहेंगे भाई आप यहाँ कह रहे हो कि यहाँ एक टेट्राहेड्रल वॉइड है इधर, तो फिर फ्रंट क्यूब तो ये भी है, इधर भी होगा, तो हम कहेंगे हाँ। एक बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 होगा ही सही, ठीक है। या मैं कह दूं भाई एक क्यूब में कितना आया? 1, तो मैंने पूरे क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड किया तो 8 आएंगे। तो हमने पढ़ा ही था एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते, टोटल 8 होते, है ना। एक एफसीसी लैटिस में एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते, तो ओवरऑल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए? तो हम कहेंगे एक बॉडी डायगोनल पे 2, टोटल बॉडी डायगोनल होते हैं 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8। तो समझ में आया कि भाई हमारे पास एक क्यूब था, उसको हमने क्या किया? 8 क्यूब्स में डिवाइड किया। बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में यही पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ये बनाया कैसे? तो ये वही है, ये आपने सिंपल एक एफसीसी लैटिस बनाया, ठीक है। तो एफसीसी लैटिस में क्या होता है? तो हम कहेंगे भाई देखो 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल होते, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं इसको डिवाइड कैसे करूं? तो मैंने आपको डे 1 भी सिखाया था डिवाइड करना। देखो यहाँ सेंटर में एक लाइन बना दो, यहाँ पे भी एक लाइन बना दो, ये लाइन बना दो और ये लाइन बना दो, बस। अब आप मिला लो बच्चों, ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट से कनेक्ट कर दो, ये सेकंड लाइन सेकंड से, और ये थर्ड लाइन थर्ड से। ठीक है, ये आ गया आपके, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है ना, तो ठीक है। फर्स्ट से कनेक्ट कर ली, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसको मिलाओ, ये सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों? ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट से कनेक्ट कर दो, ये सेकंड लाइन सेकंड से, और ये थर्ड लाइन थर्ड से, ठीक है। ये तो ये आप देखो ध्यान से 8 क्यूब्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने कॉर्नर पे तो पार्टिकल बनाए थे, फेस सेंटर में तो देखो ये तो एक ही फेस थी, ये फेस सेंटर, ये वाली भी एक फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर, 4 हो गया, और फ्रंट और बैक हो गया 6, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ बच्चों इसमें से एक क्यूब ले लो, 4 तो आपको फ्रंट में दिख रहे हैं, 4 बैक में दिख रहे हैं ना। ये बीच में जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ये कॉमन है, ये फ्रंट में भी आएगी और ये बैक में भी जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है एक फेस जो है वो 2 यूनिट सेल में कॉमन होती है, तो बीच वाली लाइन 2 में कॉमन होगी। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मान लो तुम सिर्फ ये फ्रंट वाला ही ले लो, ठीक है, ये फ्रंट वाला ही क्यूब ले लो, ये है ना, ये फ्रंट वाला क्यूब लेके और तुम क्या करो, इसको स्टडी करो, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाएगा, तो बच्चों इसमें से तुम अगर एक क्यूब निकालोगे ना, सिर्फ 2 लाइन तक निकालना है ना, कलर सारे मिक्स हो गए ये, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये ऐसे मिलेगा, देखो बड़े पिक्चर में आराम से दिखेगा। ये सिर्फ 2 लाइन तक ही निकालो तुम एक क्यूब, ठीक है। ये 2 लाइन समझ गए ना आप, ये एक क्यूब निकाल दो ये इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों अगर सिर्फ 2 लाइन तक एक क्यूब निकालोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? तो देखो ये तुम्हें दिखा कॉर्नर पे पार्टिकल है, यहाँ नहीं है, फिर ये पार्टिकल मिला है ना, यहाँ नहीं है, फिर ये मिला, यहाँ नहीं है, और ये मिल गया ऐसे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 4 पार्टिकल मिलेंगे और उनके बीच में जो खाली जगह आएगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपका ये रहा, है ना। ये जो चीज़ है ये मैंने इस तरह से बना के समझाई आपको, ठीक है। अब आपको इसमें तो चलो समझ में आ गया। अगर हम एक रूम में बैठे हैं, पूरा रूम आपका क्यूब है, तो फिर अब टेट्राहेड्रल वॉइड का है, तो बच्चों रूम में एक कोना पकड़ लो, एक कॉर्नर को पकड़ लो, एक कोना पकड़ लो। अब तुम देखो एक कोना जो है वो 3 फेस से कनेक्टेड है। सोचो आराम से, आप जिस रूम में बैठे हो उसका एक कोना पकड़ लो, है ना। मान लो छत का एक कोना पकड़ लिया, तो बच्चों वो छत से तो कनेक्टेड है ही, फिर लेफ्ट में और फ्रंट वाली जो भी फ्रंट या बैक जो भी फेस है उससे, तो एक कोना जो है बच्चों वो 3 फेस से कनेक्टेड है। तो तीनों फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल है ना, तो 3 तो फेस सेंटर और एक कॉर्नर। तो यहाँ पे भी तो वही था बच्चों, एक कॉर्नर था, बाकी सारे पार्टिकल क्या थे? तो बाकी सारे पार्टिकल हमारे फेस सेंटर के थे,
है ना, तो ये सिर्फ एक कॉर्नर वाला पार्टिकल है और ये फेस सेंटर, और ये चारों जब टच होते हैं तो बीच में खाली जगह आती है, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इतना डिटेल में आपके है नहीं सिलेबस में, आपको सिर्फ बस इतना पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है। ठीक है, अब ये पिक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये पिक्चर आया कहाँ से है। ठीक है, देखो ये इसने मिनी क्यूब्स में डिवाइड किया है, ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये भी फेस सेंटर, तो ये चारों के बीच में बच्चों एक खाली जगह आ जाती है, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर इसका 3D पिक्चर देखोगे तो तुम्हें लगेगा एक बॉडी डायगोनल पे ये दो आ रहे, है ना, दूसरे बॉडी डायगोनल पे भी दो, वापस बैक साइड में भी है, तो ऐसे। ठीक है, तो हम वैसे भी मान सकते भाई एक क्यूब में अगर हमने एक क्यूब को 8 मिनी क्यूब में डिवाइड किया तो एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड आया, तो हमने तो 8 मिनी क्यूब बनाया, हर क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा तो 8 वैसे ही आ जाएगी, और वैसे याद कर ले। क्लियर। अब बच्चों ये तो हुआ कि हमारे पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड तो मैं कहूंगी 4 पार्टिकल, 4 स्फेयर के बीच में जो वॉइड आएगा दैट इज टेट्राहेड्रल। 6 के बीच में जो स्फेयर आएगा, यहाँ खाली जगह आएगी 6 स्फेयर के बीच में, वो होगा ऑक्टाहेड्रल। तो वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फेयर टेट्राहेड्रल और वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फेयर, तो मैं कह दूंगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिमिलरली कि when the sphere of the second layer is placed above the void of the first layer। ठीक है, लेकिन ये कब बना था, सेकेंड और थर्ड के कॉम्बिनेशन से, इसमें तो दिक्कत थी नहीं, है ना, इसमें तो हमने कहा था पहली लेयर के पार्टिकल्स का जो वॉइड है उसके ऊपर एक पार्टिकल रख दिया, तो 4 के कॉम्बिनेशन से टेट्राहेड्रल वॉइड बना। अब यहाँ क्या था बच्चों, तो वॉइड के ऊपर वॉइड आया था, लेयर के ऊपर लेयर आई थी लेकिन वॉइड के ऊपर वॉइड आया था, तो वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर कम्स अबाउ द वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, या नेक्स्ट लेयर कह दो, तो वॉइड के वॉइड ऊपर वॉइड आया तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अभी तुमने क्या फाइंड किया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 थे और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 थे, तो अब इससे n और 2n क्यों किया है वो मैं अभी बता रही हूँ, है ना। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 थे तो टेट्राहेड्रल 8 थे, मतलब अगर ये n है तो ये 2n है। अब n है क्या बच्चों, तो देखो, अब देखो बिल्कुल जो शॉर्ट तरीका है कि आपको इतना सब कुछ नहीं पढ़ना था, आपको बिल्कुल बेसिक चीजें याद रखनी थी। अगर आपको एनसीईआरटी करना है तो आपको बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए थी, तो हम कहेंगे सीसीपी में 2 तरह के वॉइड्स होते हैं, 4 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनने वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनने वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं, तो टोटल बॉडी डायगोनल होते हैं 4 और एक पे 2 होते हैं, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो लोकेशन है दैट इज एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। एजेस होते हैं 12, कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी का सेंटर बॉडी के बीचों बीच में 1 मल्टीप्लाई विद 1, तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड 8 आए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 आए। ठीक है, अब बच्चों बात तो हम सीसीपी लैटिस की कर रहे हैं, है ना, सीसीपी पैटर्न की कर रहे हैं, और सीसीपी पैटर्न का जो यूनिट सेल है दैट इज एफसीसी। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, तो बच्चों एफसीसी यूनिट सेल की तो बात चल रही है, पूरा गेम जो है उसी के अंदर ही है ना। तो हम कहेंगे एफसीसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो एफसीसी यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल कब बनेगी, जब पार्टिकल को कॉर्नर पे रखोगे और फेस सेंटर, तो कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, फेसेस 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 4। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, तो हम कहेंगे एज सेंटर और बॉडी सेंटर। अब बच्चों एजेस होते हैं 12, ठीक है, कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर 1/1, तो ये भी आ गया आपके पास 4। सिमिलरली नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड होता है एक बॉडी डायगोनल पे 2, तो बॉडी डायगोनल होते हैं 4 एट बॉडी डायगोनल। ठीक है, और अगर ढंग से याद रखेंगे तो 2 एट ईच
बॉडी डायगोनल, ठीक है, तो हम कहेंगे 8। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एफसीसी यूनिट सेल में अगर n एटम्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n है, 4 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बच्चों, तो 2n है। तो भाई यूनिट सेल तो लैटिस में से निकलती, तो लैटिस में अगर n एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही होंगे और टेट्राहेड्रल 2n होंगे। यानी लैटिस में अगर 100 एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 100 बनेंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल कितने बन जाएंगे, 200। इससे आपको सारे क्वेश्चन करने इस पोजीशन इस पैटर्न को मान के, ठीक है। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ओवरऑल आपको बस ये बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना। आपने 1 घंटे जो भी पढ़ा है उसका जो निचोड़ है, जो एक्सट्रैक्ट है, जो सार है, वो सिर्फ इतना सा है कि आपको ये पता होना चाहिए, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, इन अ कोरंडम ऑक्साइड, ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन सीसीपी पैटर्न, ठीक है। तो ऑक्साइड आयन सीसीपी पैटर्न में है। एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोरंडम ऑक्साइड। तो बच्चों कोरंडम मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अब आप कह रहे हो ऑक्साइड जो है वो सीसीपी पैटर्न में है, ठीक है। तो देखो लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, तो बच्चों पैटर्न में अगर n होते हैं, है ना, तो ऑक्साइड आयन को मैं मान लेती हूँ n। तो आपको पता है सीसीपी पैटर्न में जितने भी एटम्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने के उतने होते, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो वो भी कितना हो जाएगा n, और टेट्राहेड्रल तो आप 2n लिख देना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में तो कुछ नहीं पूछा है, इसलिए क्या है भाई एल्यूमिनियम आयन जो है, ठीक है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयन जो है बच्चों वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2/3 ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो n है और इसका 2/3 ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब 2/3n, ठीक है। अब फॉर्मूला बना दो, तो कुछ भी नहीं करना, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयन, एल्यूमिनियम कितने हैं 2/3n और ये कितने हैं तो n। अभी क्या करें, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो बच्चों दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई n भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2:3। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कहेंगे फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3, ठीक है। डायरेक्ट मत कर देना, अच्छा कोरंडम मतलब एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, वो तो सबको ही पता है ना। आपको बोला है ऑक्साइड आयन सीसीपी पैटर्न में है, तो जो लैटिस के अंदर होता है उसको n मान लो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने होंगे, टेट्राहेड्रल होता तो 2n कर देते। एल्यूमिनियम क्या ले रहा है, ऑक्टाहेड्रल का 2/3 हिस्सा, यानी n का 2/3 n, बस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन फॉर्मूला बना दो, तो 2/3 n रेशियो n, और सिंपल रेशियो करोगे तो 2:3, तो फॉर्मूला Al2O3। क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन में ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीसीपी पैटर्न B एटम्स आर अरेंज्ड, सीसीपी पैटर्न के अंदर क्या है B एटम्स अरेंज्ड है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ भाई लेट द नंबर ऑफ B एटम्स, तो बच्चों नंबर ऑफ B एटम्स जो है वो मान लो आप n, ठीक है। अब जितने भी एटम्स सीसीपी में है ऑक्टाहेड्रल उतने के उतने हैं, तो मैं कहूँगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड n, और टेट्राहेड्रल उसके डबल है मतलब 2n, बस। अब आपको क्या पूछा है कि भाई B कितने हैं, तो मैंने मान लिया n, और ये तो हमें जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए। अब बच्चों A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ A एटम्स ही तो निकालना है, तो A क्या कह रहा है, A है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड तो 2n है, 2n का 2/3 यानी कि 4/3n, बस। अब आप फॉर्मूला बना दो A और B का, तो A रेशियो B, ठीक है। तो ये तो है 4/3n और ये है n तो डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर ले, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये तो हुआ 4 और ये हुआ 3, तो 4:3, यानी फॉर्मूला क्या बना, तो
तो हम कहेंगे A4 B3। सिंपल है कि नहीं बच्चों? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है ना। आप एक चीज को मान लो, जो भी सीसीपी पैटर्न या लैटिस के अंदर है उसको n मान लो, 100 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्टाहेड्रल उतने के उतने, टेट्राहेड्रल डबल। ठीक है, तो लैटिस वॉइड्स के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेंगे, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन अ कंपाउंड ऑक्साइड आयंस हैव सीसीपी अरेंजमेंट। तो बच्चों कंपाउंड में सीसीपी अरेंजमेंट में ऑक्साइड आयन है, तो उसको हमें सबसे पहले पकड़ना है कि वी लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो ऑक्साइड आयन कितने हैं सीसीपी में? वो n है ना, वो हम पहले ही मान लेंगे कि भी सीसीपी मतलब वो तो फिक्स है ना, लैटिस तो एफसीसी है, तो उसमें 4, ऑक्टाहेड्रल भी 4 और टेट्राहेड्रल 8, तो 4 4 8 मतलब n 2n। तो ऑक्साइड आयन मैंने मान लिए n। ठीक है, अब ऑक्साइड आयन n है तो ये भी चीज क्लियर है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है और टेट्राहेड्रल 2n है। बस अब क्वेश्चन में क्या है, तो बच्चों देखो कैटायंस A आर प्रेजेंट एट द 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑक्साइड तो माइनस है, कैटायन A, ठीक है, तो नंबर ऑफ A आयंस कितना है? तो हम कह रहे हैं 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है, और बच्चों इसका 1/8, तो 2n इंटू 1/8 कितना हो गया? तो मैं कहूंगी 2/8 कितना हो गया? 1/4, तो ये 1/4। कैटायंस B ऑक्यूपाई 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो B भी कैटायन है, तो नंबर ऑफ B आयन यानी कि कैटायन कितना है? ऑक्टाहेड्रल का 1/2 है, तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल तो n है, इसका 1/2 है। बस अब फॉर्मूला बना दो। तो देखो A B दोनों कैटायन है और ऑक्सीजन आपको पता है माइनस है, तो बच्चों A रेशियो B रेशियो ऑक्सीजन। अभी A कितना है? तो 1/4n। B कितना है? तो 1/2n। और ऑक्साइड कितना है? तो n, तो n तो कैंसिल हो गया, तो हम कहेंगे 1/4, 1/2 और 1। क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर लें सिंपल रेशियो लाने के लिए, तो सबको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बच्चों ये तो 4/4 कितना हो गया? 1, 4/2 कितना हो गया? 2, और ये हो गया 4। तो A तो 1 है, B 2 है, O 4 है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो हम कहेंगे A B2 O 4। ठीक है, A B2 है ना, A1 B2 O 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और है बच्चों हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं, तो वॉइड के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब देखो, इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग एनायन B आर अरेंज्ड इन लैटिस। तो लैटिस यानी कि पैकिंग में कौन है? तो B है, और B एनायन है। आपने नोटिस किया जनरली कैटायन को वॉइड में रखते हैं और एनायन लैटिस में होता है, क्योंकि कैटायन छोटा होता है तो वॉइड में फिट हो जाता है, लेकिन एनायन साइज में बड़ा होता है, इसलिए उसको लैटिस में बिठाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कहाँ रखा? B को पैकिंग के अंदर रखा, तो हम कहेंगे बेसिक क्राइटेरिया हमें पता है, नंबर ऑफ B आयंस वो मैंने मान लिया n। तो आगे का आपको पॉइंट पता है कि अगर B n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है। ठीक है, अब बच्चों कैटायन A आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब कैटायन A, ठीक है भाई, नंबर ऑफ A आयन। अब यहां तुम फंस गए, कैटायन A are equally distributed in octahedral void and tetrahedral void. If all octahedral voids are occupied, then what is the formula? मतलब A को आपने void में रखा है, octahedral में भी रखा है और tetrahedral में भी रखा है, और बराबर रखा है। ठीक है, अब बराबर कैसे रखेंगे भाई? ये तो n है, ये 2n है, तो बराबर मतलब ये कह रहा है ये तो सारे भर गए, तो बच्चों ये सारे भर गए तो ये तो आधे खाली रहे। जैसे मान लो आप कोई शादी में गए, वहाँ है ना रेड कलर की भी चेयर्स है और वाइट कलर की भी चेयर्स है। ठीक है, अब रेड चेयर्स तो 100 है और वाइट 200 है। अब आपको क्या कह रहा है वो कि भाई गेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, जितने रेड चेयर पे बैठेंगे उतने के उतने वाइट चेयर पे बैठा लो, और शर्त ये कि रेड पूरी भर दो। तो मतलब रेड चेयर्स तो 100 थी
वो तुमने पूरी भर दी। अब इक्वली मतलब वाइट भी तुम क्या करोगे, 100 भरोगे और बाकी 100 खाली रहेगी तो रहने दो, क्योंकि वो कह रहा है दोनों बराबर होनी चाहिए। तो सिमिलरली ए जो है वो इधर भी है और इधर भी है और बराबर है, ठीक है। अब बराबर है तो कितना दिखेगा, ये पूरा भर गया तो ये n भर गया, तो इसका भी n मान लेंगे भर गया। तो a कितना हुआ, तो n यहाँ पे n यहाँ पे, तो हम कहेंगे भाई a तो आपका हो गया 2n। भाई n ये वाली जगह रोक ली है ना, मान लो ये 100 थी तो 100 रोक ली, और इसका भी 200 है लेकिन 100 ही रोकी है, 100 खाली पड़ी है, तो 100 100 200 मतलब a हो गया 2n। तो बच्चों फॉर्मूला क्या सेट होगा, तो a कैटायन है और b एनायन है, तो ये 2n और ये n, तो 2:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो फॉर्मूला बनेगा A2B। क्लियर, समझ में आया कौन कहाँ पे सेट है ना, कौन कहाँ पे बैठा है, इस तरह से फॉर्मूला बनाना। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। वॉइड्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इमेजिन करना पूरा चैप्टर मैंने आपको 3D में है, ठीक है। फिर अब आप जब बैठोगे है ना बिल्कुल शांति से, तो आप सोचोगे भाई मेरा घर में छत का एक कोना है, वो कोना 3 फेस को कनेक्ट करता है, उन तीनों फेसेस के सेंटर पे एक पार्टिकल है। तो बच्चों एक कोना और 3 फेस, चारों को अगर मैं मिला लूँ है ना, तो बीच में खाली जगह आती है, एक गड्ढा आता है, उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो बच्चों एक कोना छत का है तो एक कोना फर्श का भी तो है, वो भी तो बाकी 3 को टच करेगा, तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। फिर एब्सिस लैटिस था तो 6 फेसेस के बीचों बीच में खाली जगह आएगी, एक गड्ढा आएगा, तो 6 के बीच में अगर खाली जगह आती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एज सेंटर का मैंने आपको सिखाया ही था, हर एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है, वो 6 को कनेक्ट करता है, बीच में खाली जगह आती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर, तो कुल मिला के आपको जो बेसिक क्राइटेरिया याद रखना था कि क्यूब में अगर n पार्टिकल है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है और टेट्राहेड्रल 2n है, और उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन होगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको एक बार वापस ढंग से पढ़ना और स्टडी करना। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।